मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। सत्य की प्राप्ति करनी है तो सत्य को स्वीकार करने का उद्यम भी होना चाहिए। और यदि कदाचित हम सत्य के नाम पर असत्य ही ग्रहण करें तो अपना निश्चित तौर पर पतन होना अवश्यंभावी है। और इसलिए सर्व प्रकार से परीक्षण करके निष्पक्ष बुद्धि से जिस तत्व का ग्रहण किया जाता है वही कार्यकारी है और अन्य सब विफलता को ही प्राप्त होता है। छठवां अधिकार हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से हम स्वादन कर रहे हैं और उसमें कुदेव संबंधी जो विपरीतताओं की चर्चा यहाँ से हो रही है। उसमें सर्वप्रथम कुदेव को क्यों भजना, तो कहते हैं कि कुदेव को भजना क्योंकि कुदेव मोक्ष देव अभी कुदेव एक जरिया हो गया, लेकिन वो तो देव समझकर ही भज रहा है, याद रखना इस बात को। तो देव को क्यों भजना, तो वे मोक्ष दिलाते हैं। दूसरा, परलोक में अनुकूलता देते हैं और तीसरा, इस लोक में भी अनुकूलता देते हैं। देखो हमारे अरहंत भगवान पेज नंबर 7 पर वहाँ पर आई थी, प्रश्न पूछा था क्या हमारे भगवान देते कि नहीं देते, तो इन्होंने कहा देते हैं, लेकिन मांगने की बुद्धि से करोगे तो पाप बंद ही होता है। समझ में आया। निर्वांछक बुद्धि से जो कुछ करो वो तुम्हें फलित होता ही होता है। क्यों, वे थोड़ी देते हैं। तुम्हारे परिणाम मंद हुए तो तुम्हें बंद अनुकूल होगा, शुभ भाव विशेष रहेंगे, तो इसको लेकर नवीन बंद अच्छा होगा, तो भविष्य में फल भी अच्छा मिलेगा। ये सरल सरल लॉजिक है। लेकिन उपचार से निमित्त के ऊपर ऐसा आरोप आता है और लौकिक भाषा निमित्त प्रधान होती है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। फिर अब प्रकरण चल रहा है कि ये जो व्यंतरादिक है, व्यंतरादिक को पूजन क्यों करना, तो कह रहे व्यंतर को पूजन करने से क्या लाभ होगा। यदि व्यंतर को पूजने से वे हमको देंगे तो फिर जो नहीं पूजते हैं उनको कैसे मिलता है। हमको तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जो नहीं पूज रहे उनको भी मिलता है। इसका मतलब व्यंतर को पूजने से तो मिलता नहीं है, मिलता तो अपने पुण्योदय से है। तो व्यंतर को क्यों पूजना, पाप के उदय में पूजना, और पुण्य के उदय में पूजने की जरूरत नहीं। इसका मतलब पुण्य के उदय का प्रयास करो तो अपने आप व्यंतर को भजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष इतना ही है कि व्यंतरों को पूजने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अब यहाँ पर प्रकरण हमारा पृष्ठ क्रमांक 173, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, ये चलने वाला है। कल हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई थी कि हमने क्षेत्रपाल कौन है इसकी हमने थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश की थी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी
यक्ष यक्षिणी आदि जो जिन मत का अनुसरण करते हैं उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। देखो, अब तक बात चल रही थी व्यंतर अन्य मत वाले हो सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्रपाल, दहाड़ी या फिर पद्मावती आदि ये देवी है, ये यक्ष यक्षिणी है, प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी होते हैं। तो कह रहे ये तो सब जैनियों के हैं, जैनियों ने माने हैं, तो फिर अब इनको पूजने में क्या तकलीफ है? वो तो चलो अन्य मत थे, ये तो जैनी है ना, तो जैनी को पूजो। तर्क अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सटीक लग रहा है भाई। अन्य मती देवी देवताओं को नहीं पूज रहे, जैनियों के देवी देवताओं को पूज रहे। लेकिन वहाँ पर अब इसका समाधान देखिए। जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। देखो, पहले भी पेज नंबर 16 है मेरे ख्याल से, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 16 पर अरहंतादि के पूज्यपने का कारण वहाँ पर आया, पूज्यत्व का कारण। और पूज्यत्व का कारण क्या बताया था, कोई बता सकता है? किसी को याद है? अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण क्या है? दो बातें हैं, एक तो वे वीतरागमय है और एक वे विज्ञानमय है। ये दो बातें हैं, समझ में आया? और जो जो वीतरागी और विज्ञानमय है वे सब पूजनीय है। तो उनकी पूज्यता क्यों है? वीतरागता और विज्ञानता, सर्वज्ञ हो गए हैं और राग द्वेष से अतीत हो गए हैं, इसलिए वे पूज्य है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर वही बेस है। कह रहे हम यहाँ पर पूज्य किसको मान रहे हैं? कह रहे हैं जिसके संयम है या जिसका राग द्वेष का अभाव है। यहाँ पर आधार, यहाँ पर राग द्वेष का अभाव का मतलब छठा सातवां गुणस्थान समझना, छठे सातवें गुणस्थान के ऊपर के जीव। चौथा पांचवा गुणस्थान भी यहाँ पर पूजनीय नहीं कह रहे, याद रखना, नोट दिस वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वे अभी भी असंयमी है। संयम छठे सातवें गुणस्थान से माना गया है जिनागम में। द्रव्यानुयोग की परिपाटी में संयम चौथे गुणस्थान से माना गया है। थोड़ा सा अपन हर अनुयोग की अपेक्षा को भी समझकर विषय को ग्रहण करेंगे तो लाभ ज़्यादा होता है। तो क्या कहा? जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं है। अंडरलाइन दिस वर्ड्स। क्यों? अरे यहाँ से मुनि भी होगा तो आयु पूर्ण होने के बाद जब देव अवस्था में जाएगा तो चौथा गुणस्थान होगा उनका। तो अपने आप में क्या है? वे संयम रहित हो गए। ठीक है, संयम यहाँ पर है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में संयम होता है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में संयम नहीं माना गया है। ठीक है, देखो, सम्यक तो अलग चीज़ है, संयम अलग चीज़ है। सम्यक तो है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, शायिक सम्यक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संयम कौन सा है? अगर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का उदय है तो फिर उसको संयम नहीं मानेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और देवों के संयम होता ही नहीं है तथा इनको सम्यक्त्व मानकर पूछते हैं, सो भवनत्रिक में सम्यक्त्व को भी मुख्यता नहीं है। फिर से बात करें, यदि तुम कहते हो नहीं ये सम्यक दृष्टि है ना इसलिए इनको पूछते हैं, तो कह रहे सम्यक दृष्टि है, ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी ये 3 पद नहीं मिलते हैं, अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इसमें जन्म ही नहीं लेता है। समझ में आया? ये तो स्वर्गों में ही जन्म लेते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो कह रहे हैं कि ये हल्के देवों में जन्म नहीं लेते, इसलिए भी ये सम्यक दृष्टि होने की संभावना और कम हो गई। अब कोई प्रश्न करे, नहीं नहीं वहाँ पर जाकर सम्यक तो प्रकट किया होगा, तो वहाँ पर जाकर प्रकट किया है तो किसको मालूम है? आपको मालूम है या मुझे मालूम है?
हमको तो मालूम नहीं है और उसका सम्यक तो हम देख नहीं सकते, तो कैसे निर्णय करेंगे कि ये सम्यक दृष्टि है। हाँ, ऐसे जीव जो है, जो सौधर्म इंद्र है, जितने दक्षिणेंद्र है, लोकांतिक देव है, या फिर अनुत्तर आदि विमान के देव है, या सर्वार सिद्धि आदि विमानों के देव है, या 90 ग्रह के ऊपर के सभी देव है, ये क्या है, ये नियम से सम्यक दृष्टि है। तो ये सम्यक दृष्टि तो उनके सम्यक्त्व की गारंटी है ना, तो उनको उस अपेक्षा से पूछो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हें जिसकी गारंटी नहीं है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये सम्यक दृष्टि है या नहीं, तुम उसको कैसे पूछते हो, प्रश्न ये खड़ा होता है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। यदि सम्यक्त्व ही पूछते हैं तो सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों नहीं पूछे। फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, किसकी, ये भवनवासी की, भवनवासी जो देव है इनकी जिन भक्ति विशेष है। अच्छा भैया, तुम्हें जिन भक्ति का स्वरूप मालूम है, हमको समय सार में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, एक निश्चय जिन भक्ति और एक व्यवहार जिन भक्ति। तो कह रहे हैं कि व्यवहार में जिन भक्ति भी तभी कही जाएगी जब निश्चय जिन भक्ति होगी। निश्चय जिन भक्ति का ही ठिकाना नहीं है तो व्यवहार जिन भक्ति को क्या खड़ा करेंगे। समझ में आया। तो इनकी भक्ति विशेष है, कौन समझता है। उल्टा ये सम्यक दृष्टि तो उनकी जिनेंद्र भक्ति है ना, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, यही तो निश्चय जिन भक्ति है। हमको गारंटी है ना उसकी, लेकिन ये है कि नहीं है, हमको कहाँ गारंटी। जहाँ माल की गारंटी नहीं वहाँ पर हम हाथ तो लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। तो यहाँ सर झुकाने का क्या कारण है, समझ में आ रहा है क्या। कितना लॉजिकल तर्क है, थोड़ा समझना, विवेक से समझना, क्योंकि सत्य की खोज करनी है। खोया हुआ सत्य है, क्योंकि हमने ढूंढा ही नहीं है यथार्थ रूप से, इसलिए अब अवसर आया है सत्य को खोजने का, तो इससे चूकना नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो हम अब हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन ये एक लगभग 100 साल पहले की बात है। और उस समय में महामारी आई थी, प्लेग की जैसी बीमारी आई थी। और कहते कि हमारे नाना जी के यहाँ पर बहुत से घर के जितने सदस्य थे, बहुत से सदस्य गुजर गए उस महामारी में। और हुआ ऐसे कि उसी काल में उन्होंने अपने घर में जितने भी देवी देवता थे, जो कोई माता जी जो मानते होंगे उस समय में वो लोग, तो उनको भी वे पानी में बहा आए थे। तो आजू बाजू वालों ने कहा तुमने इनको बहाया ना, इसलिए तुम्हारे घर की ये साफ़ सफाई चल रही है। साफ़ सफाई मतलब एक एक माइनस होते जा रहे हैं। तो और इसलिए तुम फिर से उनको लेके आओ, उनकी प्रतिष्ठा करो, तो तुम्हारे सब घर के ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने दृढ़ता रखी। देखो वे पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन मतलब हमारे मम्मी की दादी, तो कह रहे अंगूठा छाप थे, लेकिन इतनी दृढ़ता थी कि नहीं तो नहीं, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे। तो जीव जरूरी नहीं कि हम कितने सीखे हुए हैं, जरूरी ये है कि हमारा वो शिक्षण कितना विवेकपूर्ण है। यदि हमारे ज्ञान अर्जन में विवेक नहीं है तो हमने जितनी भी लौकिक शिक्षा ग्रहण की हो, और हम सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब वाले होंगे, या कोई बहुत अच्छे आर्थिक संपन्नता हमने प्रकट की होगी स्वयं की, लेकिन अगर इतनी सोच हमारी नहीं है कि हम यथार्थ क्या और अयथार्थ क्या, तो फिर हम सचमुच जिन वचन को भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे तो इतनी कहनी, जब एक अंगूठा छाप ये समझ सकता है तो हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो हम इसको क्यों नहीं समझ पा रहे, ये प्रश्न हम स्वयं को पूछे। हाँ जी, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि मुझे परिचित था कि ऐसे हुआ है। और
ऐसे तो अनेक जगह पर हुए हैं, अनेक जगह पर हुए हैं, ऐसे दाखले हैं कि इतने दृढ़ कोई जीव हो सकता है। और इसलिए हमको इनकी दृढ़ता को देखकर हमारा भी पुरुषार्थ उत्कृष्ट होना चाहिए, इसके लिए मैं बात रख रहा हूँ। हाँ जी। यदि सम्यक तो से ही पूछते हैं तो सर्वार सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों नहीं पूजे? फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता सौधर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है। वो तो तांडव नृत्य करता है, कितनी भक्ति पूर्वक करता है, 1008 कलशों से वो अभिषेक कराता है, 1008 नेत्र बनाकर वो बाल तीर्थंकर का रूप देखता है। इतनी महिमा है उसको। समोशरण की व्यवस्था में पूरा अपना समय डिवोट करता है, तांडव नृत्य आदि करता है। तो विचारने की बात है, सम्यक दृष्टि जीव है, इतनी महिमा उसको भगवान की आती है। और तो उनकी भक्ति भी विशेष होनी चाहिए, इसके बिना कोई ये कार्य करेगा नहीं। तो तुमने मात्र क्षेत्रपाल, पद्मावती या धर्मेंद्र आदि को क्यों पूजने की मुख्यता बनाई, या उनकी ही मूर्तियां क्यों तुमने स्थापित की? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि करनी है तो फिर सबकी करो, सब में तुम साम्य समान भाव रखो, करना है तो सब में करो। तो ऐसा तो तुम्हारा दिखाई नहीं देता। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहाराधिक है, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालाधिक है, परंतु समोशरण आदि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। कह रहे राजा के प्रतिहार अधिक है, उसी प्रकार प्रतिहार मतलब द्वारपाल, प्रतिहार मतलब द्वारपाल, मतलब कोई राजा का द्वारपाल है, वो क्या करता है, राजा से मिलने से पहले क्या होता है कि प्रतिहार को हाजी हुजी करनी पड़ती है। अगर उसकी हाजी करेंगे तो वो अंदर अपने को मिलाएगा, लेकिन ऐसी तो बात नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो जिस प्रकार राजा के प्रतिहाराधिक है, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालाधिक है, परंतु समोशरण आदि में इनका अधिकार नहीं है। क्यों? अधिकार किसका है? कुबेर का है। और कुबेर किसकी आज्ञा में है? सौधर्म की आज्ञा में। तो इसका मतलब ये इनकी अधिकार नहीं चलता है। और हम साक्षात देखते हैं कि समोशरण में तो कोई भी जा सकता है, किसी के रोक टोक के बिना वो तो कोई भी जा सकता है। तो अधिकार की कहाँ बात आ गई? समझ में आया? तो तथा जिस प्रकार प्रतिहाराधिक मिलने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर दर्शनादि करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। मतलब ये मिलाते नहीं है। और आज मान लो हम इनसे भक्ति कराते हैं, तो ये किसकी भक्ति कराए, किस से मिलाएंगे? अरे भगवान अपने आप में लीन हुए हैं, स्वरूप में लीन हो गए हैं, सब कुछ है, कोई कार्यकारी नहीं है, ऐसा निर्णय करके वे अपने स्वरूप में गुप्त हो गए हैं। वे काय को हमारे लिए समय निकालेंगे? नहीं, इनके माध्यम से करेंगे। नहीं भाई, तुम्हारी गलत विचारधारा है कि इनके माध्यम से भगवान कुछ नहीं करते। नवि को विदे दिलच्छी है ना, एक कहा है, ये तो व्यंतर देवों के लिए है, लेकिन कोई किसी का उपकार करता नहीं, कोई किसी का अपकार करता नहीं। अपना उपकार और अपकार तो अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार होता है। और इसीलिए यदि कोई भक्ति से इनको पूछता है, व्यंतर आदि को पूछता है, तो और वे उसको लक्ष्मी आदि दे तो फिर कौन सम्यक्त्व को अंगीकार करेगा, कौन धर्म को अंगीकार करेगा? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। कहने की बात इतनी है कि यदि इनके माध्यम से ही सब कार्य हो तो इनको कौन देता है? क्योंकि ये भी तो कर्म के प्रेरे है, ये भी कर्म के उदय के आश्रित है। क्योंकि कल थोड़े ही काल में इनके भी आयु की पूर्णता होने वाली है, तो उस काल में क्या कहोगे फिर? तो अपने आप में उनको कौन बचाएगा? यदि वे औरों को देते रहे तो इनको कौन बचाएगा? ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है, क्योंकि ये स्वर्ग के देव है,
10, 15, 20, 30 हज़ार वर्ष यहाँ पर इनकी आयु होती होगी। तो ऐसे आयु वालों की कितनी काल भोग है, तो ये तो ख़त्म होने ही वाले हैं और ख़त्म होकर फिर से इनको भी औधारिक शरीर ही मिलने वाला है। और ये भवनत्रिक वाले हैं, कहाँ भी जा सकते, एक इंद्रिय तक हो सकते हैं। तो क्या गारंटी, और हम जिसको पूज रहे वे एक इंद्रिय होने वाले कालांतर में, उसकी क्या वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या? तो हम विशेष जागृत रहे। नहीं मतलब किसके किसके माथा टेकना, कहाँ माथा टेकना, वो समझना चाहिए। क्योंकि अपना सिर ये उत्कृष्ट अंग है, और उत्कृष्ट अंग मात्र उत्कृष्ट व्यक्ति के सामने ही झुकता है, अनुत्कृष्ट व्यक्ति के सामने नहीं झुकता है। ठीक है, वो पिक्चर का डायलॉग, गाना है, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जब लौकिकता में किसी जीव की इतनी दृढ़ता हो सकती है, तो हम, हाँ, पारमार्थिक मार्ग में हम कितना विवेक और कितनी जागृति रखें, इसका यहाँ पर परिचय हमको हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिक मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहाँ मतलब समोशरण में तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। अरे जिसकी भक्ति है वो बराबर जाता है। अब मान लीजिए कोई समूह शरण में गया और बगीचे में खेलते बैठा, तो क्या है, तो उसको किसी ने रोका है? नहीं रोका है, बस उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए देव दर्शन नहीं हो रहा है। तीर्थंकर का वहाँ पर उनका मिलना नहीं हो रहा है। तथा देखो अज्ञानता, अंडरलाइन दिस, देखो अज्ञानता। यहाँ पर कोई कितना बड़ा पढ़ा लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी बात नहीं कर रहे। बहुत ज्ञानी होगा, लोक में इसके सोच से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए होंगे, लेकिन कह रहे देखो अज्ञानता। लौकिक ज्ञान कितना है उसको लेकर कोई यहाँ पर ज्ञान की या अज्ञान की बात नहीं है। यहाँ पर तत्व विवेक की बात है, तत्व विचार की बात है। उसमें अगर शिथिल है या सत्य को स्वीकार करने में ये प्रमादी हुआ है, तो कह रहे देखो अज्ञानता। आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं, सो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। ये अंडरलाइन दिस, ये बोल्ड वर्ड्स है, बोल्ड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वे अपने आप शस्त्राधिक से युक्त है, और शस्त्राधिक से युक्त होने पर इनको यदि हम पूजे, तो हमारे मत में और उनके मत में, अन्य मत में क्या फर्क कहा? हमने वही कहा था ना, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है। आई ना बात, आयुध। तो कह रहे उनके हाथ में आयुध है, इसलिए हम उनको नहीं पूज रहे, और यहाँ पर हमने आयुध वालों को स्थापित कर दिया और उनको हम पूजना और उनकी भक्ति आदि गाते हैं। कौन सी महिमा है? मतलब विवेक हमारा खो गया है, और जहाँ जहाँ विवेक खोता है वहाँ वहाँ पतन नक्की है। मैंने एक कथा सुनाई थी आपको, शायद याद होगी, नहीं होगी मालूम नहीं। एक आदमी था, और उस आदमी के बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत शान शौकत थी, 8-10 बंगले, बहुत सारी हजारों एकड़ ज़मीन, मतलब सैकड़ों नौकर अपने अधीन, इतनी सब सुव्यवस्था थी। और उसको एक व्यंतर उसको उसके ऊपर प्रसन्न था। अब व्यंतर को बुलावा आ गया, व्यंतर को बोला चलो भाई वाइंड अप, पैकअप करो। तो व्यंतर आया तो पैकअप करना है, मतलब क्या, उसको जितनी उसने अनुकूलताएं दी थी सबको वाइंड अप करना है। तो व्यंतर उस आदमी के पास आया और बोला, ए भाई, ये देखो मुझे बुलावा आया है,
मुझे अभी तुम्हारी ये सारी अनुकूलता फिर से समेटने के लिए कहा गया है, तो मैं ये सब लेके जा रहा हूँ। हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत स्नेह किया है, इसलिए मैं एक चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ। इन सब में से जो कुछ चाहिए तुम एक चीज़ मांगो। तो वो आदमी था, चतुर था, विवेकी था, तो उसने कहा मुझे इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ तुम मेरे लिए दे सकते हो तो मेरी बुद्धि ठिकाने पे रखना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वेंतर ने माथे को हाथ लगाया, बोला अरे इन सब को लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करनी पड़ती है, तब तो जाकर ये सब जाने वाले हैं। अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे रहेगी, तुम्हारी कौन सी चीज़ में ले जाऊंगा? कुछ भी ले नहीं जा सकता। कहने की बात इतनी है कि हमारा पतन होना है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि का हरण होता है। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। आ रही है बात? हम डेली भगवान के सामने गाते हैं, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। मेरा ज्ञान धन हर गया है, तो सचमुच हरा है कि नहीं इसका विचार भी नहीं तो कर रहा है ना, खाली भक्ति के नाम पर गाता है। तो भाई तुम चूक रहे हो। भक्ति के नाम पर भगवान खुश होने वाले नहीं है, और तुम्हारा निज भगवान आत्मा दुखी है और दूसरे भगवान को तुम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सी समझदारी है? कौन सी समझदारी है? सोचो भाई, जागो जागो, जागने में ही बहुत बहुत समझदारी है। अब भी समय गया नहीं है, जब जागो तब सवेरा, मत देखो कितना अंधियारा। आइए आगे बढ़ते हैं। सो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, अंडरलाइन, तीव्र मिथ्यात्व भाव से हम कहते रहेंगे हम बहुत भगवान के भक्त हैं, हम तो सम्यक दृष्टि ही है, हमने प्रतिमाएं आदि धारण कर लिए। भैया तुम बस इसमें से कुछ भी क्षेत्रपाल व्यंतर आदि को भी पूछते भी नहीं हो, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा, सॉफ्ट कॉर्नर तो भी गया। मिथ्यात्व है भाई, मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है? आगे, इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि का भी पूजन योग्य नहीं है। आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। तथा गाय सर्पादि तिर्यंच है, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर है, वे तिर्यंच से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। यहाँ तक ये चेतन की बात कर रहे हैं, अब अचेतन की बात करेंगे। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्यपना का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। मैंने कोई दुकान खोली, मैंने कोई गाड़ी खरीदी ली, मैंने कोई शस्त्र या मशीन खरीद लिया, ये सब को पूजन करना महामिथ्यात्व भाव है। देखो ये जितने भी कारीगर होते हैं ना, वे अपने औजारों को उसके ऊपर पैर नहीं लगने देते। पैर लग गया तो उसको फिर से वो नमस्कार आदि करते। क्यों? वे उसको भगवान मानते हैं।
वो उससे लक्ष्मी का साधन है, लक्ष्मी मिलती है तो भगवान कहते हैं उनको, और इसलिए उनको पूजते हैं। समझ में आया? तो ये सब क्या है? महामिथ्यात्व है। जैसे दशहरा के दिन क्या करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती की पूजा करते हैं मतलब शास्त्रों को सामने रखना। शास्त्र मतलब जो लौकिक किताबें हैं उनको सामने रखना, उनके सामने कुछ वो रांगोली जो होती है वो निकालना और उसको फिर पूजना, और उस दिन पढ़ाई को छुट्टी। तो कह रहे ये सब क्या है? ये मिथ्या तो है। ओके, महामिथ्या तो भाव है। अरे ज्ञान अर्जन करने के लिए एक एक समय का अवलंबन करना और उसका इस्तेमाल करके अपना विवेक की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऊपर कह दिया गाय सर्पादि तिर्यंच है, वे ही प्रत्यक्ष अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। गाय में 33 कोटि देव है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के, मान लो, चलो कोटि करोड़ नहीं कहना, चलो 33 प्रकार के देव है। तो ऐसा कहकर भी वो कहा उसकी काट छाट होती है, जब दूध देती नहीं है तो उसको बेच देते हैं, आदि आदि सब बातें दिखाई देती है कि नहीं? दूध नहीं देती तो उसको कितना मारते हैं, ये सब बातें हमको प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इतनी तकलीफ उसको हो जाती है, और फिर भी उसको पूछते भी है, कभी पूछते हैं कभी उसको मारते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, सर्पादि, सर्प, सर्प को भी पूछते हैं, वो साक्षात तिर्यंच है। और तिर्यंच क्यों हुआ है? क्योंकि मायाचारी के परिणाम से तिर्यंच होता है। इतना मालूम होते हुए भी उनको पूजन आदि करना क्या मतलब है? समझ में आया? देखो आपको हमारा ही बोलता हूँ, हम हमारे यहाँ पर हमारे चाचा जी, हम सब, हमारा नाग जी, हमारे कुल दैवत नाग जी माने गए हैं। तो हमारे चाचा जी सब ने ना वो नाग की प्रतिमा स्थापित की है। ठीक है, और वो डेली उसको पूजन करते हैं। अब ये कितना महामिथ्यात्व भाव है। तो कहने की बात इतनी है कि कहाँ कहाँ इसकी बुद्धि अटकेगी, कह नहीं सकते। किसी तिर्यंचों को पूछता है और वे हमारे कुल दैवत है और हमारी रक्षा करेंगे, ऐसी जो कल्पना करना, ये भी विपरीतता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तथा वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर है, वे तिर्यंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त है। जैसे वट पौर्णिमा है, या ना, फिर वो दोरा बांधते हैं ना वट वृक्ष को, क्या है ये? तो क्या है? वृक्ष को पूजना, अग्नि को पूजना। अग्नि को कौन पूजता है? ये जितने भी पारसी लोग हैं वे अज्ञारी, अज्ञारी मतलब उनके, अज्ञारी मतलब उनके देवस्थान है, और वहाँ पर वे अखंड अग्नि जलाते हैं, तो वे उस अग्नि को पूजते हैं। ये पारसी लोगों की बात है। तो कह रहे हैं कि ये अग्नि को पूजना, जलादिक स्थावर को पूजना, अभी जल को भी पूजते हैं। समझ में आया? जैसे नदी आदि आती है या पानी का स्रोत आता है तो उसको पूजन करते हैं। तो ये सब होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि कोई बावड़ी भी, बावड़ी बनाई तो वहाँ पर भी उस जल के स्तोत्र का भी पूजन करते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब कह रहे हैं महामिथ्यात्व भाव है। तो ये चेतन पने का ले लिया। अब अचेतन का क्या लिया? जितने भी आयुध है, औजार है, ये सबको पूजना, ये सब अचेतन है। अभी आपको पता ही होगा, जब अपने पंत प्रधान पहली बार संसद में प्रवेश कर रहे थे तो उनका पूरा कवरेज किया गया। उन्होंने संसद को साष्टांग नमस्कार किया और फिर वे आगे बढ़े। समझ में आया? तो उसने उसको देव मानकर ही तो नमस्कार किया होगा। ठीक है, तो वो ऐसे, या फिर वे राम मंदिर बन रहा था उस समय में फिर से वहाँ पर गए थे, तो राम मंदिर के लिए भी उन्होंने पहले, सबसे पहले एक साष्टांग नमस्कार लगाया। हालांकि वो तो मंदिर था, तो मंदिर के यहाँ पर ठीक है, उसको तो अपन विरोध नहीं करते, लेकिन वो भी तो अचेतन ही है ना। तो अचेतन है तो ये कैसे कह सकते हैं अपन? ओके, तो वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं,
उनमें पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती। देखो, अब यहाँ पर कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है क्या कि तुम भी तो पत्थर की मूर्ति को पूजते हो। समझ में आया? ऐसा कोई तर्क दे तो क्या कहे, क्योंकि अचेतन को पूजने का विरोध कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा, हमको भी कोई ऐसा तर्क करे तो यहाँ पर इतना समाधान है कि देखो, हम मात्र मूर्ति को नहीं पूजते हैं, इस मूर्ति के माध्यम से उस मूर्तिमान को पूजते हैं। जैसे आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ की प्रतिमा है, तो आदिनाथ की प्रतिमा के माध्यम से साक्षात हम समोशरण में विराजमान आदिनाथ भगवान उन गुणों से युक्त, ऐसे उनको पूजते हैं। हम क्या 500 धनुष वाली आदिनाथ की प्रतिमा बनाकर, अब 500 धनुष की नहीं हो सकती है, लेकिन जो कुछ जितनी भी बड़ी है, 50 फीट ऊंची ऐसी मूर्ति, उसको नमस्कार नहीं करते हैं। उस मूर्ति में हम साक्षात जिन देव की स्थापना करते हैं, जिन प्रतिमा जिन सारखी, अर्थात हम इसमें साक्षात समोशरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान को देखते हैं और उनकी पूजा हो रही है। तो मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान, हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम उस मूर्तिमान की पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो और ये जितने भी यहाँ पर अचेतन आदि पदार्थों को नमस्कार करते हैं, वे तो उसमें कोई गुण है नहीं, वे तो आर्थिक कोई व्यवस्था करने के साधन है और उसको नमस्कार करना। जैसे दुकान बनाई तो दुकान को नमस्कार किया, वो अपने कल बताया था ना, जैसे आपने गल्ला है जहाँ पैसे रखते हैं उसको नमस्कार किया, बही खाता उसको नमस्कार किया। तो ये सब बातें महामिथ्यात्व भाव है, थोड़ा विचार करना। मतलब दिवाली को हम नवीन बही खाता चालू कर देते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये बाकी कुछ नहीं, देव भक्ति सब करेंगे, देव स्तुति करेंगे, आदि आदि सब करते हैं, लेकिन नवीन बही खाता शुभ लाभ लिखेंगे, इतना भी लिखा तो महामिथ्यात्व भाव। अरे भैया, इतना सा, अरे यहाँ पर एक इतनी सी नहीं लिखो और मन में एक वो चेष्टा हो, विकल्प भी हो, तो भी मिथ्यात्व भाव है। क्यों? वो मन का विकल्प भी अपने अभिप्राय को दर्शाता है, कहीं ना कहीं झुकाव उस साइड में है, स्वस्वरूप के प्रति नहीं है। और अपने यहाँ पर सुखी होने के लिए इन सब पर द्रव्यों का अवलंबन छोड़ना है, इनमें सुख बुद्धि छोड़नी है। देखो, ये इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, इष्ट भी नहीं है, अनिष्ट भी नहीं है, लेकिन हमारी इनमें जो कल्पना है वो इष्ट अनिष्ट है। और इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। तो हम अपने अपने स्तर पर थोड़ा कहा अधिक समझे, और जहाँ जहाँ हमने देवपने की स्थापना की है, इष्टपने की स्थापना की है, इसका हम विचार करें और यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ से हटने का यत्न करें, ठीक है। और शीघ्र अतिशीघ्र तो ये मेरी कथन है, लेकिन ज्ञानम पच्चक्खानम, जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप पच्चक्खान अर्थात प्रत्याख्यान हो गया है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग हो गया है। और जब तक, और जहाँ पर त्याग नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने आप में हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, हम अभी भी पक्षपात से युक्त है, ठीक है। और जितने दिन ये पक्षपात होगा तब तक हम अपने सत्य की खोज से वंचित रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में मिथ्यात्व का पोषण है। हम
अपनी श्रद्धा लूट रही है, अपना घर लूट रहा है, हमको कैसे स्वीकार हो सकता है? वैसे ही अपनी श्रद्धा वो लूटी जा रही है, इसकी हमको खबर ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद्य मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हैं। रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंदपना नहीं मानते। तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो नहीं गिनता। आरी बात, कुदेवों को इतना सेवन करता है, पूजन करता है, तो 1000 विघ्न आते हैं। 1000 विघ्न आते हुए भी कुदेव ने नहीं किए हैं, कुदेव ने एक में भी बचाया नहीं है, ये कहाँ गिनता है? और डेली कुदेव के पास ही जाकर उसको नमस्कार करता है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो इसके सेवन से यह कार्य हुआ। कुदेव को नमस्कार किया इसलिए कार्य हो गया। मान लो मुझे अच्छी सफलता मिली, एग्जाम में कहो, धंधे में कहो, तो इन देवों ने मेरे ऊपर उपकार किया है, भगवान की कृपा से ये कार्य हुआ, ऐसा वो कहने लगता है। और हजारों विकल्प आ जाते हैं, हजारों परेशानियां आती है, प्रतिकूलता आती है, लेकिन उसको कुदेव के द्वारा हुई है ऐसा नहीं कहता है। हाँ, इनके सेवन से यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। कुदेव को याद नहीं किया, ऐसा देव को याद नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। देव को याद करते तो अनिष्ट नहीं होता। मतलब भगवान को मालूम नहीं क्या, या किसी देव को मालूम नहीं क्या हम उनके कितने भगत हैं, तो हर बार क्या भगत को स्मरण ही करना चाहिए। अरे जिसकी महिमा होती है उसका अजपा जाप निरंतर चला रहता है। अभी जैसे मान लीजिए मुझे पैसे की महिमा है, तो मैं पैसे कब कमाऊंगा और कैसे कमाऊंगा इसका निरंतर मैं अवसर ढूंढता हूँ। मुझे रात्रि में नींद में भी उस संबंधी विकल्प एक अजपा जाप सा निरंतर चला रहता है। तो ये तो पैसे संबंधी कह दिया। वैसे ही मैं किसी देव को स्मरण करता हूँ, उनका भक्त हूँ, वो खाते पीते उठते बैठते हर अवस्था में हम उसका स्मरण करते ही करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो कोई देव हो, राइट, और उसका जैसा कोई स्वरूप हो, उसका हम उसी रूप में निरंतर स्मरण आदि करते रहते हैं। तो देव में कुदेव की स्थापना, देव में अदेव की स्थापना, ये सब मिथ्यात्व भाव है। मतलब सच्चे देव में भी हम विपरीतता घटित करें तो ये सब मिथ्यात्व भाव है। इतना नहीं विचारता कि अपने अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूछते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूछते उनके अनिष्ट होगा। परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते हुए देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ प्रथमान योग का। बनारसीदास जी नाटक समय सार के कर्ता, उनके 9 पुत्र हुए, मतलब पुत्र और पुत्री सब बच्चे हुए, 9 बच्चे, और 9 के 9 बच्चे, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, और सभी के सभी बच्चे एक ही डिसीज से गए। कौन सा? चिकन पॉक्स। एक ही चिकन पॉक्स से गए, और सबने बोला कि तुमने देवी आदि को नहीं पूजा है,
इसलिए ये सब जा रहे हैं, शीतला को नहीं पूजा इसलिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी कुदेवी को नमस्कार नहीं किया। समझ में आया? मतलब जीव, मतलब एक साधारण श्रावक भी कितनी दृढ़ता रख सकता है। अपना बच्चा जाना मतलब कितनी कुटारघात होगा अपने दिल पर, उस कीमत पर भी उसने अंधश्रद्धा को या किसी मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। मतलब विचारणीय बिंदु है। आप गंभीरता से इसके बारे में विचार करें कि कहाँ कहाँ थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो कहाँ कहाँ माथा मारेगा अपन नहीं कह सकते। उदय इतना विचित्र होता है, और राग की महिमा, मोह की महिमा ऐसी होती है कि उसको कहा कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। समझ में आया? फिर भक्ष नहीं देखता, अभक्ष नहीं देखता, कुछ नहीं, बस भाई ये जीना चाहिए, इसके लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार। और देखो उन्होंने 9 बच्चे आंखें सामने चले गए तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसी दृढ़ता। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते, किसी ने बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। आगे यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। देखो हर जगह पर पंडित साहब इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं। आप पांचवा अधिकार भी उठाकर देखिए। हाँ ठीक है, इनसे कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन नुकसान भी तो कुछ होता नहीं है ना, तो क्या प्रॉब्लम है इनको पूजेंगे तो इसका समाधान, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें? हम क्या पागल है कि बिगाड़ हो नहीं रहा है तो हम निषेध करें? बिगाड़ हो रहा है भैया, बिगाड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो गया तुम्हारा। अभी मान लो इसी श्रद्धा में तुम्हारी नवीन आयु बंद हो गई, क्या होगा? मिथ्या तो सहित मरण होगा। कहाँ जाकर गिरोगे? जहाँ पर जाकर गिरोगे वहाँ पर मान लो अभी मंद कषाय से जीवन जिया है तो देवादिक भी हो सकते हो, देव हो गया, लेकिन वहाँ पर भी क्या करोगे? यही मिथ्या मान्यता का पोषण होगा, क्योंकि अब ये जो वर्तमान में गृहीत मिथ्यात्व है वो अगले भव में वो अगृहीत मिथ्यात्व होगा, अर्थात उसकी मान्यता और पुष्ट होगी। समझ में आया? शरीर और मैं एक हूँ ये तो मान्यता होगी होगी, और पर से सुख होने की कल्पना ये फिर से और दृढ़ होगी। समझ में आया? मैंने इसको जनरलाइज किया, अब मैंने कुदेव आदि को नहीं लगाया, मैंने पर से सुखी होने की कल्पना इसकी और दृढ़ होती हुई दिखाई देती है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। मतलब मिथ्यात्व को पाप है। देखो गोमट सार में कहा मिच्छा इट्टी पापा, मिथ्या दृष्टि को पापा तो पापी कह दिया। समझ में आया? आज भी पाप है, वे पाप है मतलब और कुछ नहीं, ये पाप हो रहा है, पाप से युक्त जीव वर्तमान में है, और इसका फल भविष्य में भी पाप रूप अर्थात दुख रूप ही होगा। हम इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे कि इसका फल हमको मिलने वाला है और ये बुरा मिलने वाला है। अरे मतलब यहाँ पर विचार होना ही चाहिए कि इसका फल हमको अच्छा क्यों नहीं होगा, अच्छा क्यों नहीं है, इसका विचार होना चाहिए। क्योंकि ये देव नहीं है। देव में देव की स्थापना करना और देव में अदेव की स्थापना करना, ये दोनों मिथ्यात्व भाव है। क्या कहा? जो हमारे वितरागी देव है वे हमको कुछ देते हैं, ऐसी कल्पना करना, देव में अदेव की स्थापना।
जो देव नहीं कर सकता वैसे उसको अदेव कह रहा हूँ या कुदेव कह रहे हैं, तो कह रहे इनकी स्थापना करना ये मिथ्यात्व भाव, ये पाप भाव। और जो देव नहीं है अर्थात स्वर्ग आदि के देव है, ये क्षेत्रपाल आदि आदि जितने भी व्यंतर आदि देव है, इनमें देवत्व की स्थापना करना ये भी मिथ्यात्व। समझ में आया? और ये दोनों अपने आप में पाप है, महापाप है। और शब्द महापाप कहकर हल्का शब्द नहीं, इसमें और वजन डाला है, महापाप है। अब आगे अंत में जाकर 192 पर तो और कहने वाले हैं, सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर। सप्त व्यसन मतलब क्या? अरे हम एक सप्त व्यसनी देखे, एक कोई व्यसन पालता हो तो उसकी कितनी निंदा करते हैं, कितने उसको नीचे देखते हैं। तो उससे भी बड़ा पाप, मतलब वो तो पाप है ही है, ऐसा नहीं कि वो पाप नहीं है, वो तो पाप है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पाप क्या? ये मिथ्यात्व का पोषण है। समझ में आ रहा है? तो कितना हीन देखते हैं सम्यक दृष्टि जीव इस मिथ्यात्व भाव से युक्त जीव को, मतलब जीव को नहीं, उसकी उस परिणति को कितना ओछा देखते हैं, इसका हमको ज्ञान हो जाता है। कोई द्वेषवश नहीं है, लेकिन अपने में ऐसी परिणति नहीं हो इसका वे बराबर ख्याल रखते हैं। मुझे ये कहना है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। यहाँ पूछते हैं कि अंतिम बिंदु लेंगे, यहाँ पूछते हैं कि मिथ्यात्व भाव तो अतत्व श्रद्धा आदि होने पर होते हैं और पापबंध खोटे कार्य करने से होते हैं, सो उनके मानने से मिथ्यात्वादिक व पापबंध किस प्रकार होंगे? समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व भाव के कब होता है? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान मतलब जो तत्व नहीं है, अपना तत्व नहीं है, उसमें अपनत्व की स्थापना करना। जैसे शरीर में अपनत्व की स्थापना की तो ये अतत्व श्रद्धान। ओके। और दूसरा है तत्व अश्रद्धान। दो बातें हैं ना, आप सबको मालूम होगा, अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान, दोनों में अंतर है। अतत्व श्रद्धान मतलब शरीर में जीवत्व की कल्पना करना, और तत्व अश्रद्धान मतलब जीव में जीव शरीर रूप है ऐसी कल्पना स्थापित करना। तो ये क्या हो गया? तत्व अश्रद्धान। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अतत्व श्रद्धान आदि होने पर मिथ्यात्व भाव होते हैं और पापबंध खोटे कार्य करने से होते हैं। क्या कहा? पापबंध क्या कैसे होते हैं? खोटे कार्य करने से होते हैं। तो अब ये कह रहे सो उनके मानने से, अब इनको माना हमने, ओके, कुदेवादी को माना, इनके मानने से मिथ्यात्वादिक व पापबंध किस प्रकार होंगे? ओके, मात्र माना है। तो अब ये देखो, दो बातें हो गई ना। प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। तुमने कुदेव को इष्ट माना क्या? हाँ माना, चलो ले लो, ये मिथ्यात्व। अच्छा, तो मान लो हमने देव को इष्ट माना, अब बोलो ये मिथ्यात्व है कि नहीं है? तो कह रहे हैं देव को इष्ट ही मानते बैठोगे तो भी मिथ्यात्व ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं मानोगे ना। फिर मैं शुद्धात्मा हूँ ये कब निर्णय करोगे? उनके पास ही देखते रहोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। समझ में आ रहा है क्या तर्क? ओके, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी के मित्र शत्रु है नहीं। वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं, वस्तु स्वरूप, कोई वस्तु किसी के अधीन नहीं है। 6 सामान्य द्रव्य, सामान्य गुण यहाँ पर लग जाएंगे सब, कि वस्तु अपने आप रूप परिणमित होती है और प्रत्येक वस्तु अपने में क्या है?
शोभा को प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तु अपने में ईश्वर है, जड़ भी अपने में जड़ेश्वर है, चेतन भी अपने में चिदेश्वर है। प्रत्येक वस्तु सुंदरता को प्राप्त हो रही है, और प्रत्येक समय में, ऐसा नहीं कि अन्य अन्य समय में, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय में सुंदरता को प्राप्त हो रही है। हमको वो देखते आनी चाहिए सुंदरता। समझ में आ रहा है क्या? सुंदरता मतलब उसका परिणमन उसके ही अधीन है और उस समय के अनुसार हो रहा है, इसको सुंदरता कह रहे हैं। ये समझना, सुंदर मतलब हम जिसको जगत में एकदम सुंदर है, छान 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 छान, उसको वो नहीं है। वो कह रहे वो परिणमन जिस समय में जैसा हो रहा है वो अपनी अपनी योग्यता के समान हो रहा है। ये समझकर क्या करना था? ये समझकर इतना निर्णय करना था कि उस द्रव्य की उस समय की ऐसी ही योग्यता है। समझ में आया? और हमको भेद ज्ञान करना था, वहाँ पर द्वेष भाव नहीं करना था। बस उस द्रव्य का विपरीत परिणमन देखकर अगर हमको द्वेष भाव होता या क्रोध होता या राग होता, जो कुछ भी होता, तो कहते ये तो इष्ट अनिष्टपना हुआ, तुमने वस्तु को सुंदर देखा ही नहीं, असुंदर देखा। समझ में आ रही है बात? ये सुंदरता का ये है। मैंने समय सार की तीसरी गाथा की बात यहाँ पर रखी। चलिए, प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उनका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध न हो, वह करना तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। अंडरलाइन दिस। कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, एक, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा एक पॉइंट हो गया, उसमें पुण्य बंध नहीं होता, पाप बंध होता है, पाप बंध। दो, तथा कुदेव किसी के धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते। तीन, इसलिए बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेव की मान्यता होती है। ये बहुत कठोर बात है। इस पैराग्राफ को हमको 10-20 बार पढ़ना चाहिए और शांत बुद्धि से पढ़ना। एक बार नमोकार मंत्र भी नहीं कहना, एक बार देव दर्शन भी नहीं करना, लेकिन इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना और पढ़कर अपने आत्मसात करना, अपना हित अपना अहित का निर्णय करना। जिस कार्य को मैं भला जानकर कर रहा हूँ वो कार्य ही बुरा है, अर्थात पाप का कारण है। ओहो, इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी। अब मुझे सर्व प्रकार से श्री गुरु के उपदेश का बोध मिला है और मुझे तो अपना कार्य करना ही चाहिए। अपना कार्य मतलब इसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि की कल्पना हटाना, इनके पूजन या इनके सेवन आदि से हट जाना और अपने आत्मा के लिए हितकारी ऐसे तत्व चिंतन का अवलंबन करना। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं,
तब कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, अति दुर्लभ होता है। तो ये सब विचारणीय बिंदु है। हम और आप सब गहराई से इन वचनों को विचार करें। अपना हित हित पर दृष्टि रख कर चलना। तो हम अपना हित कहाँ है इसका हम ख्याल रखें, और जहाँ अपना हित होता नहीं है ऐसा दिखे तो फटाफट वहाँ से हट जाए। इसी में समझदारी है, नहीं तो भटकना अवश्यंभावी है। और हम जिस सुख की वांछा को लेकर निकले हैं, इस मनुष्य भव में आकर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही अधीनता में रह रहे हैं, और वहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम यहाँ से बच जाए। ठीक है, रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिनवानी स्तुति करेंगे। भैया जी एक